हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आर्टिकल से रिलेटेड कुछ एरर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं और आर्टिकल से रिलेटेड मैं एक पूरा पैराग्राफ भी करवाऊंगी आपको, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आर्टिकल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके। और आर्टिकल से रिलेटेड मैंने पूरा वीडियो बनाया है, उसके रूल्स वगैरह सब अच्छे से क्लियर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियोज़ में जाकर वॉच कीजिएगा। आज हम आर्टिकल से रिलेटेड पूरा पैराग्राफ सॉल्व करेंगे और कुछ एरर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिएगा। ओके, चलिए। तो मैं आप लोगों को आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा रही थी, है ना। और आर्टिकल से रिलेटेड मैंने बहुत सारे आप लोगों को रूल्स रेगुलेशन वगैरह जो भी इसके जो भी रूल्स होते हैं वो मैं आप लोगों को बता चुकी थी। अगर वो नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर वॉच कर सकते हैं। और इसके साथ में मैंने आर्टिकल से रिलेटेड आपको 20 एरर बेस्ड क्वेश्चन भी करवाए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओके, तो आज इससे हम आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आगे के एरर बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, शी इज़ अ MLA। ओके, शी इज़ अ MLA। अब यहाँ पर एरर क्या है, पहले आप थोड़ा सोच कर बताइए कि यहाँ क्या एरर हो सकती है, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगी। आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं, मैंने उनको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो आप जाकर के पिछली वीडियोस में वॉच कीजिएगा, मैंने पूरे रूल्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, चलिए, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ पर कि इसमें यहाँ पर एरर क्या होगी। तो इसमें यहाँ पर ए नहीं आकर एन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम क्या लेते हैं, जो आर्टिकल के बाद वाला जो वर्ड होता है उसको हमें देखना होता है। अब हमने देखा एम, एम जो है, एम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, एम, है ना। तो ये ए है, ये ए क्या है, ये ए हमारा क्या है, वॉवेल साउंड है ना। और इसी ए की वजह से यहाँ पर क्या आना चाहिए था, एन आना चाहिए था, है ना। और यहाँ पर इन्होंने ए दिया है जो कि ये गलत है। तो इसमें एरर क्या हो गई, ए, ये हमारी एरर हो गई। और यहाँ पर इसका आंसर होना था NMLA। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर NMLA है ना, ये NMLA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। आई सा एन यूनिकॉर्न इन द स्टोरी। अब इसका आपको आंसर दिख ही रहा है यहाँ पर। और इसमें क्या एरर है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ पर वॉवेल साउंड निकलता है ना, जहाँ पर वॉवेल साउंड निकलता है अ से लेकर अह तक का अगर साउंड निकल रहा है तो वहाँ पर एन आता है। और क से ज्ञानी का अगर स्वर निकलता है या मुंह से जो उच्चारण निकलता है तो हमारा ए आता है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एन यूनिकॉर्न। अब एन यूनिकॉर्न तो होगा नहीं, क्योंकि यूनी, ये जो यू है ना, ये यू का साउंड क्या निकल रहा है, य से। यू प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, य, है ना। तो यू, तो ये हमारा क से ज्ञानी के बीच में आता है और इसीलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, आई सा अ यूनिकॉर्न। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ही गोज़ टू द बेड 8:10, है ना। ही गोज़ टू द बेड 8:10। अब वह बेड पर जाता है 10 बजे। अब बेड पर हम किस लिए जाते हैं, हम सोने के लिए ही जाते हैं ना बेड पर। तो द नहीं लगेगा, द वहाँ लगता है जब कोई स्पेशल हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, है ना। या फिर जैसे स्कूल के लिए, तो अब स्कूल हम किस पर्पज़ से जा रहे हैं, पढ़ने के पर्पज़ से जा रहे हैं, है ना। तो टू द स्कूल, यहाँ पर ही गोज़ टू द स्कूल, है ना। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर द नहीं आता, ही गोज़ टू स्कूल आता, है ना। क्यों, क्योंकि स्कूल पढ़ने के लिए ही जाते हैं। ओके, लेकिन अगर वो किसी काम से जा रहा है, वो किसी और पर्पज़ से जा रहा है, तो फिर यहाँ पर द आएगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ही गोज़ टू द बेड जो है, यहाँ पर द नहीं आएगा, ये द यहाँ से हट जाएगा। ये यहाँ पर एरर है, क्योंकि बेड पर हम सोने के लिए ही जाते हैं, है ना, नींद निकालने ही जाते हो ना पलंग के ऊपर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा आर्टिकल से रिलेटेड। क्या है आर्टिकल से रिलेटेड, नेक्स्ट 24 क्या बोल रहा है, शी इज़ गोइंग टू अ हॉस्पिटल टू सी अ डॉक्टर, है ना। अब वो क्या करने के लिए जा रही है, वहाँ पर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को देखने के लिए, डॉक्टर से मिलने जा रही है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, ये पूरा सेंटेंस सही है ना।
अगर वो शी इज़ गोइंग टू अ हॉस्पिटल सिर्फ इतना होता और एक पेशेंट एज अ पेशेंट बनकर जाती तो यहाँ पर जो ए है ये ए नहीं आता, है ना। हॉस्पिटल का क्या पर्पज़ है, हॉस्पिटल में हम क्यों जाते हैं, हम अपने आप को दिखाने जाते हैं, है ना। हमको कोई बीमारी हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं या हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल से रिलेटेड, तभी हम हॉस्पिटल जाएंगे, है ना, एज ए पेशेंट बनकर। तो यहाँ पर आर्टिकल्स नहीं होता, लेकिन हम हॉस्पिटल के पर्पस से नहीं जा रहे हैं। हम हॉस्पिटल किस लिए जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। हो सकता है डॉक्टर फ्रेंड हो, है ना, या कोई जान पहचान वाला हो, या हो सकता है हमारे मम्मी पापा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के पर्पस से न जाकर किसी और पर्पस से जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल्स लगा हुआ है। और आर्टिकल्स लगते हैं ऐसे प्लेस, जो ऐसी बिल्डिंग्स वगैरह में हम उस उद्देश्य से नहीं जाते हैं जिस उद्देश्य से वो बिल्डिंग बनाई है। ओके, स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है पढ़ने के लिए, अगर हम वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आर्टिकल नहीं लगता है। अगर हम हॉस्पिटल एज अ पेशेंट बन के जा रहे हैं तो आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन हम उन बिल्डिंग्स में किसी और ही पर्पज़ से जाते हैं तब वहाँ पर आर्टिकल्स आते ही आते हैं। ओके, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, है ना। और यहाँ पे देखो एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ये सेंटेंस जो है करेक्ट है, क्योंकि हॉस्पिटल एक बिल्डिंग है और वो एज अ पेशेंट नहीं बनकर जा रही हैं। अगर वहाँ पर ये लिखा होता ही इज़ इन हॉस्पिटल नाउ, है ना, अभी वो हॉस्पिटल में है। अगर पेशेंट होता तो यहाँ पर कोई भी देखो एंड का यूज़ नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो पेशेंट बनकर गया है। और अगर हम किसी और पर्पज़ से जाते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल आएगा ही आएगा। ये आपको रूल याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा। आप लोगों का कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए, है ना। इसमें क्या एरर है ये आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा। ओके, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को। तो हम क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। आई सा अ ऑनेस्ट ऑफिसर इन द ऑफिस। ये बहुत 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 ईजी है। आप लोग मुझे इसमें एरर क्या है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए इससे आगे के हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, अब आज मैं एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ, उस पैराग्राफ को हम सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पर बहुत सारी फिलअप्स दिए हुए हैं, बहुत सारे। तो हम उन फिलअप्स में हमको जो वर्ड होते हैं एंड द, है ना, या नो आर्टिकल, ये हमको बताना है कि ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऐसे ही पूरा आपको पैसेज दे दिया जाएगा, है ना। और उस पैसेज में आपको आर्टिकल्स बताने रहेंगे कि कहाँ पर क्या आएगा। ओके, तो इसीलिए मैं आप लोगों के ऐसे पैसेज भी लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों के प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, है ना। चलिए, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज, यहाँ पर फर्स्ट, ये फर्स्ट है हमारा, है ना, ये फर्स्ट फिलअप है हमारा। देयर वॉज ब्लैंक ओल्ड मैन हु लिव्ड इन, फिर ब्लैंक के यहाँ पर सेकेंड फिलअप है ना। तो ये ऐसे ही बहुत सारे यहाँ फिलअप्स दिखेंगे हमको, जिनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा, है ना। जैसे फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है यहाँ पर। ओके, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, फिर उसके बाद में ये सिक्स्थ है यहाँ पर, फिर ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, फिर ये 11, ये 12 और ये 13। ओके, ये इतने सारे इसमें फिलअप हैं। आप नोटबुक या अपनी कॉपी पेन जो भी हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके और अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए साथ में, इसको पूरा सॉल्व कीजिए। इसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगी, तो आप अपने आंसर मैच कीजिएगा कि आपका कौन कौन सा फिलअप जो है वो सही निकला और कौन कौन सा फिलअप है जो कि गलत निकला। ओके, आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, है ना। वीडियो को पॉज करके आप लोग पूरा अच्छे से अपना टाइम ले सकते हैं और आपके क्या क्या आंसर हैं वो भी आपने लिख लिए होंगे। ओके, चलिए तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट में हम पढ़ते हैं, फर्स्ट क्या है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज, यहाँ पर ब्लैंक है, अ के यहाँ पर, ओल्ड मैन हु लिव्ड इन, फिर ब्लैंक है, स्मॉल विलेज, है ना। तो देयर वॉज एन ओल्ड मैन, अब यहाँ एन आएगा, क्या आएगा, फर्स्ट में एन आएगा। एन क्यों आएगा, क्योंकि ओल्ड, ओ का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, इसलिए एन आएगा। फिर हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, क्या आएगा यहाँ पर, अ स्मॉल विलेज, स का प्रोनाउंसिएशन है ना, सॉरी यहाँ पर मैंने एन लिख दिया, बोल में ए रही हूँ, है ना। तो अ स्मॉल विलेज, है ना,
क्या होगा यहाँ पर? अ स्मॉल विलेज। आप अपना करेक्ट करते जाइएगा कि आपके कितने सही निकले, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में थर्ड में क्या आएगा? ही हैड ब्लैंक यूनिक गिफ्ट। ही हैड अ यूनिक गिफ्ट आएगा यहाँ पर। थर्ड में क्या आएगा? ए यूनिक गिफ्ट। ही कुड टॉक टू एनिमल। इसको मैं पूरा हिंदी में नहीं समझाऊंगी क्योंकि हिंदी के समझाने के चक्कर में हमारा जो ए एन दे का फिलअप्स वगैरह का है ना, वो पूरा सीक्वेंस टूट जाता है ना। तो मैं इसको पूरा इंग्लिश में ही रीड करूँगी और सिर्फ आप लोगों को जहाँ जहाँ पर जो जो रूल्स हैं वो एक्सप्लेनेशन कर दूँगी। ओके, तो यहाँ पर अ यूनिक गिफ्ट आएगा, है ना, थर्ड फिलअप में। फिर ही कुड टॉक टू एनिमल्स। ओके, एवरी मॉर्निंग ही वॉकड द फॉरेस्ट। अब यहाँ द फॉरेस्ट आएगा, है ना। द फॉरेस्ट क्यों आएगा? क्योंकि वो जिस फॉरेस्ट में जाता है वो कोई ना कोई स्पेसिफिक फॉरेस्ट है ना। सारे जंगलों के अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं, है ना। तो ऐसे ही वो जिस जंगल में जाता है वो एक स्पेसिफिक प्लेस है ना। तो द फॉरेस्ट विथ अ स्टिक। हीज हैंड लिसन टू ब्लैंक बर्ड्स, है ना। अब वो जिन बर्ड्स को सुनता है वो बर्ड्स स्पेसिफिक हैं, है ना, जो कि गाना गाते हैं। गाना गाने वाले पक्षी कुछ ही होते हैं, है ना, सारे पक्षी गाना नहीं गाते हैं, है ना। तो वो जो पक्षियों जिन पक्षियों को वो सुनता है वो पक्षी कोई ना कोई स्पेसिफिक बर्ड्स हैं। इसीलिए यहाँ पर 6 में क्या आएगा? यहाँ पर द आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? हमारा द आएगा। ओके, लिसनिंग टू द बर्ड्स सिंग। वन डे ही मैट एन आउल, है ना। वन डे ही मैट एन आउल। अब आउल क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि मैं आउल आउल आ का प्रोनाउंसिएशन किया मैंने, है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? एन आउल। हु टोल्ड हिम अबाउट अ हिडन ट्रेजर। ओके, अ हिडन ट्रेजर क्या आएगा यहाँ पर? 8 वाले में अ हिडन ट्रेजर। ओके, फिर अंडर अ बनियान ट्री, है ना, जो 9th वाला फिलअप है हमारा, इसमें भी अ आएगा, है ना। अ हिडन ट्रेजर अंडर अ बनियान ट्री, है ना। अब यहाँ पर मैं अ क्यों लगा रही हूँ अभी? क्योंकि जो बनियान ट्री है, हिडन ट्रेजर हैं, ये अभी एक ही बार में आए हैं। अगर इनका फिर से जिक्र होता है या ये फिर से ये वर्ड रिपीट होते हैं तो इसके आगे फिर हम द लगाएंगे। ओके, सरप्राइज्ड ही फॉलोव्ड द डायरेक्शंस। अब डायरेक्शन 4 ही होती हैं, है ना, और चारों डायरेक्शन स्पेसिफिक होती हैं। ओके, डायरेक्शन मतलब दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ओके, तो उसने जो है डायरेक्शन को फॉलो किया ना, तो वो डायरेक्शन कौन सी है? वो स्पेसिफिक थिंग्स है, इसलिए यहाँ पर द डायरेक्शन। एंड इंडीड फाउंड अ बॉक्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, है ना। तो यहाँ पर 9 में क्या, 8 में क्या लिखा था हमने? ए, फिर 9 में ए, फिर डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा द, फिर 11 में क्या आया? फिर 11 में क्या आया? अ। ओके, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम देख लेते हैं। 12 में क्या आएगा? ब्लैंक मैन। अब ये जो मैन है, ये जो ओल्ड मैन है, इसी की बात हो रही है ना। तो एक स्पेसिफिक पर्सन की ही बात हो रही है कि जो बूढ़ा व्यक्ति थे ना, वही। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम? अब हम द का यूज़ करेंगे। द मैन बिकम वेरी रिच बट ही नेवर स्टॉप्ड विजिटिंग। फिर ब्लैंक फॉरेस्ट। अब जो फॉरेस्ट है वही फॉरेस्ट, जिस फॉरेस्ट में वो गया था उसी फॉरेस्ट की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? यहाँ पर भी द आएगा। ओके, तो आई होप आपका ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। ए एंड द का यूज़ कैसे होता है वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर किसी का गलत आंसर निकलता है तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि यहाँ हमारा गलत है तो क्यों गलत हुआ है ना, या आप मुझसे सजेशन भी ले सकते हैं। और इसके आंसर आपको अगर जहाँ नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उनको कमेंट में आपके रिप्लाई में दे दूँगी आंसर इसका। ओके, चलिए, तो यहाँ हमारा ये पूरा पैराग्राफ है ना ख़त्म होता है और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।